हिमाचल सरकार ने शुरू की पेपर लीक के चलते भाग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया। सीएम सुखविंदर सुक्खू के अनुसार नया चयन आयोग बनने तक पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा करवाई जाएगी विभिन्न भर्तियां। कांग्रेस विधायकों द्वारा आज सदन में नियम 130 के तहत उठाया गया मामला। मुख्यमंत्री ने आज विपक्ष के वॉकआउट को चर्चा से भागना करार दिया। नगर निगम शिमला के वार्ड 41 से घटाकर 34 किए जाने व फर्जी वोटर के मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट। पूर्व मुख्यमंत्री ने एमसी शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस सरकार पर 11,000 फर्जी वोट बनाने के आरोप जड़े। पेपर लीक मामले के चलते भंग किए गए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है और इसके लिए दीपक सानन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जा चुकी है। उक्त मामले पर कांग्रेस विधायकों द्वारा नियम 130 के तहत चर्चा शुरू की गई, मगर विपक्ष तो भाजपा द्वारा नगर निगम शिमला के वार्ड की संख्या 41 से घटाकर 34 किए जाने व फर्जी वोटर के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया गया। नए कर्मचारी चयन आयोग के गठन पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दीपक सानन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। वहीं पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी रखी गई है। मुख्यमंत्री ने नए चयन आयोग के गठन चर्चा से पहले ही विपक्ष के वॉकआउट पर सवाल उठाए और बार बार पेपर लीक होने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इशू पर चर्चा की वजह विपक्ष द्वारा वॉकआउट किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर विपक्ष तो भाजपा द्वारा नगर निगम शिमला के वार्ड की संख्या 41 से घटाकर 34 किए जाने व फर्जी वोटर के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया गया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर एमसी शिमला के इलेक्शन में अपनी जीत के लिए चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर वार्ड की संख्या 41 से 34 किया जाना नियमों के खिलाफ है और अदालत में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर नगर निगम शिमला के लिए करीब 11,000 फर्जी वोट बनाने के भी आरोप लगाए और सरकार द्वारा बार बार रोस्टर बदले जाने को नियमों की अवहेलना करार दिया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उक्त मुद्दा उठाया गया था और विपक्ष ने स्पीकर पर इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही न करने के भी आरोप लगाए। विधानसभा में नियम 130 के तहत केवल सिंह पठानिया, मनिंदर राजन, अजय सोलंकी और चंद्रशेखर जी ने चर्चा लाई थी और विडम्बना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो सभी विधायक हैं वो आज कोई मतलब नहीं था वॉकआउट करने का, आपने भी देखा, लेकिन वो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हो रही थी उस चर्चा में भाग लेने से के लिए लेना ही नहीं चाहते थे, वो भागना चाहते थे। और जब वो भागना चाहते थे तो उन्होंने एक बहाना पकड़ा कि स्पीकर साहब ने अवमानना की बात कही और उसके आधार पर उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया। मैंने अंदर विधानसभा में पूरे जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया और कहा पेपर लीक होते थे, पेपर बेचे जाते थे, 22 आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो और आदमी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक करवाया जाता था, 50,000, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जाता था और पूरा आंसर शीट भी मैंने आपको बताई कि आंसर शीट के पेपर भी उनको बता दिए जाते थे और उस आधार पर उनका चयन होता था। हमने ये कहा है कि जब तक नया कोई चयन आयोग नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हमारी पोस्टें भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नया चयन आयोग जब तक नहीं बन जाता तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही सभी एग्ज़ाम्स को क्या राजनीतिक संरक्षण भी इसके अलावा जो भी राजनीतिक लोग इसमें कोई सम्मिलित पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी हमारी सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाएगी। जिन युवाओं के अभी टेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन उनके पेपर लीक हो गए हैं, अगर उनकी एज उस समय जब उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय 45 साल से नीचे थी तो उनकी एज में भी हमने रिलैक्सेशन दे दिया है और जो एग्ज़ाम अभी पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा उसमें भी उनकी रिलैक्सेशन को माना जाएगा। सर, जो नया चयन आयोग जो बनेगा उसके लिए दीपक सानन जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, 3 सदस्य,
जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को देगी और उसके बाद जो नया आयोग होगा वो हमीरपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं खोला जाएगा। उस दृष्टि से जो चयन कमेटी है हमारी वो पारदर्शिता कैसे बने, कैसे पेपर लीक ना हो, उस दृष्टि से काम करना उसने शुरू कर दिया और आने वाले समय में जल्दी ही नए आयोग का गठन करके हमीरपुर में उसका कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक सभी जो एग्ज़ाम होंगे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, 3 बार रोस्टर को जो है अलग अलग तरह से उस पर रूल्स बदल करके उसको नोटिफाई किया जाता है। 6 तारीख से 15 तारीख तक 16 तारीख तक वोट बनाने की तारीख तय हुई, लेकिन 15 तारीख को एक अलग आदेश आ जाता है कि अब वोट जो है वो 20 तारीख तक बनेंगे। और जो पहले जो नियम के मुताबिक जो पुरानी व्यवस्था थी उसके मुताबिक यही था कि जिसका वोट एक जगह कहीं बना है तो दूसरी जगह वोट अगर उसको कॉर्पोरेशन में अगर बनाना है तो उसको वहां का वोट काट करके वहां पर सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद उसका वोट वहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन 15 तारीख को कहा कि सबके वोट बने जा सकते हैं। रातों रात वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहां शिमला कॉर्पोरेशन के बना दिए गए और उसके पीछे मंशा क्या कि वो वोट बनाए गए जो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले, कांग्रेस पार्टी को लाभ देने वाले हैं। और दूसरी बात, 41 से 34 सीट्स करना, कॉर्पोरेशन के वार्ड्स करना, ये अधिकार सरकार का नहीं, ये चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय कर दी थी पहले 41 सीट्स के लिए और उसके बावजूद उसको विड्रॉ करके नए तरीके से 34 सीट्स को बनाने के लिए उन्हें प्रक्रिया पूरी करके जो है कल बिल लाया और उसका पारण कर डाला। शिमला के कॉर्पोरेशन के चुनाव में पहली बार ये देखने को मिला, शिमला क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर के भी अगर हम कहें तो, कि महिलाएं जहां सबसे कम संख्या है वो वार्ड आरक्षित कर दिए और शेड्यूल कास्ट के लिए भी उल्टा फॉर्मूला, जो पहले जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था उस फॉर्मूले के रिवर्स कर दिया। वो क्यों किया गया? ताकि इनको लाभ मिल सके। एक एक सीट का फॉर्मूला बनाने लग पड़े, इस सीट को हम कैसे जीत सकते हैं।